हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का एनसीईआरटी बुक है, जिसमें 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक का जीके जीएस दिया गया है। इसका ये अगला सेट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का हम लोग का चयन करना है। तो बारी बारी हम लोग कथन देख लेते हैं। पहला कथन हो जाएगा इसमें से, मेसोपोटामिया लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे। मेसोपोटामिया के लोग जो थे ये मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे और ये कथन जो है सत्य है। उनकी अकादी भाषा का स्थान कीलाकार सुमेरियन भाषा ने ले ली और ये कथन जो है गलत है। और क्यों गलत है? क्योंकि उनकी जो पहले की भाषा थी ये कीलाकार सुमेरियन भाषा ही थी और इनकी जो कीलाकार सुमेरियन भाषा के जो स्थान था ये बाद में अक्कादी भाषा ले ली थी, इसलिए ये गलत है। बाद में अक्कादी भाषा इनके स्थान ले लिए थे। तीसरा देखेंगे, कीलाकार चिन्ह अंग्रेजी भाषा के स्वर या व्यंजन की तरह होता था, जिस कारण उनकी भाषा पढ़ी जा सकी थी। तो इनकी भाषा जो थी पढ़ने वाली नहीं थी, ये भी कथन जो है गलत है। इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल एक जो है सही है। 2 नंबर देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, मेसोपोटामिया समाज के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मेसोपोटामिया के समाज के संबंध में आपको कथन देखना है कि इसकी समाज जो थी कैसी थी। तो देखते हैं, एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। एकल परिवार को क्या माना जाता था? आदर्श माना जाता था, ये तो सत्य है। पिता परिवार का मुखिया होता था, ये भी सत्य है। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे, ये भी जो है सत्य है। तो मेसोपोटामिया समाज के संबंध में तीनों कथन जो है सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। और विवाह की घोषणा होता था, वर वधू के विवाह की घोषणा होता था और माता पिता इसे अनुमति देते थे। आगे देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 3 नंबर में है, मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मेसोपोटामिया के नगर जो था, नगर नियोजन के बारे में निम्न कथन देखना है और इसमें असत्य कथन का चयन करना है। इसमें से हम लोग का असत्य कथन देखना है। तो देख लेते हैं, मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ थी, जो कि गलत है, ये सुदृढ़ नहीं थी। मेसोपोटामिया में नगर नियोजन जो थी सुदृढ़ नहीं थी। मोहनजोदाड़ो की ही तरह जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी, जो कि गलत है। यहाँ पे जल निकासी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं था, बल्कि आंगन में कुआं जैसा बना होता था, उसी में सब पानी एकत्रित होता था। तीसरा देखेंगे, कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खोले दरवाजा से आती थी और ये कथन जो है तीसरा सत्य है। कमरे के अंदर जो रोशनी आती थी ये खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजे से आती थी। तो इसमें हम लोग का असत्य कथन छाटना है। तो इसमें असत्य है 1 और 2, असत्य इसमें से छाटना था। ऑप्शन हो जाएगा ए। और सत्य कौन सा है? तो कथन जो 3 है ये सत्य है। आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सही कालक्रम का निर्धारण कीजिए। इसमें से पहले कौन होगा उसके अनुसार सही कालक्रम के इसमें निर्धारण करना है। तो इसमें पहला हो जाएगा, अफ्रीका में अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं सबसे पहले। इसके बाद हो जाएगा भीमबेटिका के गुफा के चित्र। इसके बाद हो जाएगा एशिया में कुत्ते को पालतू बनाया गया और लास्ट में हो जाएगा पशुओं और कुत्तों को अफ्रीका में पालतू बनाया गया। तो पहले हो जाएगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 4। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, 5 नंबर हो जाएगा, मेसोपोटामिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेसोपोटामिया के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। तो देखते हैं, मेसोपोटामिया के नगर कांस्य युगीन संस्कृति के हिस्सा थे, ये जो कथन है सत्य है। मेसोपोटामिया के जो नगर था ये कांस्य युगीन संस्कृति के हिस्सा थे। दूसरा हो जाएगा, मेसोपोटामियाई हथियार ये कांसे के बने होते थे, ये भी कथन जो है सत्य है। तो इसमें से दोनों कथन सत्य है, देख लेते हैं। और इसमें से सत्य ही छाटना था, जो कि दोनों कथन जो है सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 6 नंबर में देखेंगे,
मेसोपोटामिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। मेसोपोटामिया के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें तो देखते हैं, उन्हें गणित में वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज का ज्ञान जो था उन्हें प्राप्त था। उन्हें गणित में वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज के ज्ञान था, यानी कि प्राप्त था। ये जो कथन है सत्य है। मेसोपोटामिया से हमें वर्ष के 12 महीने का विभाजन का ज्ञान मिला, ये भी सत्य है। तो मेसोपोटामिया के संबंध में ये दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर में क्वेश्चन है, रोमन समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करना है। किसके बारे में? तो रोमन समाज के बारे में। रोमन समाज के बारे में हम लोग कथन देख लेते हैं। एकल परिवार का चलन था, ये जो कथन है सत्य है। रोमन समाज में एकल परिवार के चलन था। पिता की संपत्ति पर पुत्री का मुख्य उत्तराधिकार रहता था, तो ये भी कथन जो सत्य है। रोमन समाज में पिता की संपत्ति पर पुत्री का मुख्य उत्तराधिकार रहता था। पति पत्नी को अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां माना जाता था, ये भी जो कथन है सत्य है। तो इसमें रोमन समाज के बारे में तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में हम निम्न कथन देखेंगे और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी, ये जो कथन है सत्य है। रोमन अर्थव्यवस्था में जैतून के तेल जो था निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। इटली की सोने और चांदी की खदानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी, जो कि गलत है। और क्यों गलत है? यहाँ पे गलत इसलिए है कि इटली नहीं, यहाँ स्पेन की सोने और चांदी की खदानों में जल शक्ति की खुदाई की जाती थी। यहाँ पे स्पेन होगा इटली के स्थान पे। उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था, ये भी कथन जो है सत्य है। उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था। इसमें 1 और 3 सही है। ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो देख लीजिए, इसमें रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन सी। रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया, जो कि ये कथन जो है गलत है। और इसमें रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन पर जो था ध्यान दिया गया था, तो इसमें नहीं दिया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें से हम लोग को असत्य छांटना था। बाकी जो सत्य है देख लेते हैं। रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था। रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम जो था दासों द्वारा ही किया जाता था। पहली शताब्दी के पश्चात दासों के स्थान पर भाड़े की मजदूरों को प्राथमिकता दी गई। प्रथम शताब्दी में ग्रामीण त्राणग्रस्ता रोमन समाज में व्याप्त थी, यानी कि ये तो ए, बी और डी जो कथन है सत्य है। इसमें असत्य छांटना था, असत्य इसमें सी था। आगे देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, ईसा से प्रथम 5 शताब्दियों तक निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटित हुई। कह रहा है कि ईसा से प्रथम 5 शताब्दियों तक निम्न में से कौन सी घटना है जो कि घटित नहीं हुई थी। तो इसमें से कौन सी घटना हो जाएगा? तो ये घटना है जापान में बौद्ध धर्म का आगमन, ये नहीं हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी क्या क्या हुआ था? तो यूरोप में कुस्तुनतुनिया की स्थापना, रोमन साम्राज्य का पूर्व और पश्चिम में 2 बराबर भागों में विभाजन और चीन में कागज के आविष्कार। ये ईसा के प्रथम 5 शताब्दियों तक ये घटना घटित हुई थी, बाकी नहीं हुई थी। जापान में बौद्ध धर्म का आगमन, इसमें आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? रोम के प्रथम सम्राट कहेगा तो हो जाएंगे अगस्त ये हो जाएंगे रोम के प्रथम सम्राट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर देखेंगे,
रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी के संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी के संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो देखते हैं रोमन साम्राज्य के तीसरी शताब्दी के संकट के संदर्भ में कौन कौन सा जो कथन है सत्य है। तो बारी बारी देख लेते हैं। ईरान के शासक द्वारा रोमन साम्राज्य के पश्चिमी राजधानी एंटीओक पर आक्रमण किया गया, जो कि ये कथन जो है गलत है। ईरान के शासक द्वारा रोमन साम्राज्य की, यह पश्चिमी नहीं पूर्वी, यहाँ पे पूर्वी होगा, पूर्वी राजधानी एंटीओक पर आक्रमण किया गया, इसलिए ये गलत हो गया। जर्मन मूल के जनजातियों द्वारा आक्रमण किया गया, ये जो कथन है सत्य है। जर्मन मूल के जनजातियों के द्वारा आक्रमण किया गया। बहुत कम समय अंतराल में अनेकों सम्राटों ने रोमन साम्राज्य पर राज्य किया। 2 और 3 जो कथन है सत्य है रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी के संकट के संदर्भ में। तो इसमें 2 और 3 सत्य है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर हो जाएगा। 13 है, सोलिडस नामक सोने का सिक्का किसने चलाया था। सोलिडस नामक सोने के सिक्के का क्रय किसने चलाया था। तो ये चलाया गया था कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा। कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 14 हो जाएगा। मंगोल साम्राज्य की सैन्य संरचना के संदर्भ में मंगोल और अन्य खानाबदोश समाजों के सशस्त्र सेनाओं की विशिष्ट विशेषता क्या थी। फिर से देख लेते हैं। मंगोल साम्राज्य की सैन्य संरचना के संदर्भ में मंगोल और अन्य खानाबदोश समाजों की सशस्त्र सेनाओं की विशेष व्यवस्था जो था ये क्या थी। तो इसकी विशिष्ट व्यवस्था हो जाएगी, जनजाति के सभी सक्षम वयस्क पुरुष हथियार धारण करते थे और आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र सेना का गठन भी करते थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। जनजाति के सभी सक्षम वयस्क पुरुष हथियार धारण करते थे और आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र सेना का गठन भी करते थे। आगे बढ़ते हैं, 15 हो जाएगा। मंगोलों से संबंधित इतिहास क्या था। मंगोलों से संबंधित जो इतिहास कर रहा है कि ये क्या था, तो ये हो जाएगा आपको मंगोलों से संबंधित इतिहास हो जाएगा मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन। मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं की संकलन हो जाएगा मंगोलों से संबंधित इतिहास से। आगे देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। मंगोलिया के क्षेत्र में कोई नगर उभर कर क्यों नहीं आए। मंगोलिया के क्षेत्र में कह रहा है कि कोई नगर जो था उभर कर क्यों नहीं आए। इसका कारण में कह रहा है कि इसका कारण में कौन कौन सा सत्य है। मंगोलों द्वारा कृषि को नहीं अपनाया गया, पहला कारण ये जो है सत्य है। दूसरा हो जाएगा उन्होंने पशुपालन को प्राथमिकता दी थी, ये भी कारण जो है सत्य है। ये क्वेश्चन में था कि मंगोलियाई के क्षेत्र में कोई नगर उभर कर क्यों नहीं आया, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण हो जाएगा मंगोलों द्वारा कृषि को नहीं अपनाया गया और उन्होंने पशुपालन को प्राथमिकता दी थी। ये दोनों जो कारण हो जाएगा ये सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर है। चंगेज खान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। चंगेज खान के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। तो देख लेते हैं। उसका प्रारंभिक नाम कहेगा तेमुजिन था, ये जो कथन है सत्य है। उसका प्रारंभिक नाम हो जाएगा तेमुजिन। चंगेज खान कभी सिंधु नदी पार कर भारत नहीं आया, ये भी जो कथन है सत्य है। 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई, ये भी कथन जो है सत्य है। चंगेज खान के संबंध में ये तीनों कथन जो है सत्य है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा, इसमें तीनों कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों सत्य है। 18 नंबर हो जाएगा। हरकरा पद्धति क्या थी। हरकरा पद्धति जो था ये आपको बताना है कि क्या थी। हरकरा पद्धति ये था संचार पद्धति, ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसके द्वारा की गई। ऑस्ट्रेलिया की जो खोज था ये किसके द्वारा की गई, तो ये की गई थी डच के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। यूरोपीय इतिहास में मध्यकालीन युग किस काल को कहा जाता है। यूरोपीय इतिहास में मध्यकालीन युग किस काल को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है 5वीं से 15वीं शताब्दी को, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा।
समांतवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। समांतवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, आर्थिक संदर्भ में यह सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित था, ये जो कथन है सत्य है। समांतवाद के संदर्भ में आर्थिक संदर्भ में यह सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित था, ये कथन जो है सत्य है। सुनिश्चित तरीके से सामंतवाद का उद्भव यूरोप में 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ और ये कथन जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे 11वीं शताब्दी होगा। सुनिश्चित तरीके से सामंतवाद का उद्भव यूरोप में 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कथन है 1। आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर हो जाएगा। पादरी वर्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पादरी वर्ग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो देखते हैं इसमें से सत्य कथन कौन सा है। तो पहला हो जाएगा, पादरी वर्ग प्रथम वर्ग का हिस्सा थे और इन पर राजा का नियंत्रण रहता था। ये जो कथन है गलत है, क्योंकि इस पे राजा के नियंत्रण नहीं रहता था। सभी व्यक्ति पादरी नहीं बन सकते थे, ये कथन जो है सत्य है। सभी व्यक्ति पादरी नहीं बन सकते थे, तो इसमें 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, आगे है टैली क्या था। आपको बताना है कि टैली क्या था। तो टैली हो जाएगा एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर। टैली जो था एक प्रकार के प्रत्यक्ष कर था। 24 नंबर हो जाएगा। 14वीं सदी के संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 14वीं सदी के संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, इस सदी में तूफान, बाढ़, अकाल आदि पर्यावरणीय संकटों की तीव्रता बढ़ गई, ये जो कथन है सत्य है। धातु मुद्रा में कमी आ गई, ये भी सत्य है। ब्लैक डेथ नामक महामारी के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई, ये भी सत्य है। 14वीं सदी में जो संकट आया था उसके संदर्भ में ये तीनों कथन सत्य है। क्या क्या हुआ था। तो इस सदी में तूफान, बाढ़, अकाल आदि पर्यावरणीय संकटों की तीव्रता बढ़ गई थी, धातु मुद्रा में कमी आ गई थी, ब्लैक डेथ नामक जो महामारी थी इसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। तो इसमें तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे, कोपरनिकस के बाद सूर्य केंद्रित सिद्धांत के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोपरनिकस के बाद सूर्य केंद्रित सिद्धांत के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर हम लोग का विचार करना है। तो देखते हैं कि इसमें से ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है। तो बारी बारी हम लोग देख लेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर आधे सदी से भी अधिक समय बाद जोहान्स केपलर और गैलीलियो गैलीली के लेखन के माध्यम से पाटा गया, ये जो कथन है सत्य है। फिर से देख लेते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर आधे सदी से भी अधिक समय बाद जोहान्स केपलर और गैलीलियो गैलीली के लेखन के द्वारा इसके माध्यम से ये बांटा गया। यहाँ पर बाटा होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इन न कि कथन गलत है। ये बांटा गया, तो ये पहला जो कथन है सत्य है। दूसरा देखेंगे, केपलर की कोस्मोग्राफिकल मिस्ट्री ने सूर्य केंद्रित प्रणाली के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, यह दर्शाते हुए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर पूर्ण वृत्तों में गति करते हैं। तो ये गलत है। जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर कैसे गति करते हैं। तो ये गति करते हैं दीर्घवृत्ताकार के रूप में, दीर्घवृत्तीय के रूप में गति करते हैं, न कि पूर्ण वृत्तों के रूप में। इसलिए ये क्या है, तो गलत है। गैलीलियो ने अपने कार्य द मोशन के माध्यम से एक गतिशील दुनिया की धारणा की पुष्टि की, ये भी सत्य है। गैलीलियो ने अपने कार्य द मोशन के माध्यम से एक गतिशील दुनिया की धारणा की पुष्टि की, ये भी सत्य है। तो इसमें 1 और 3 सत्य हो जाएगा, 1 और 3 सत्य हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 3 सत्य है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें हो जाएगा
15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में जो मानवतावादी शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसका जो प्रयोग है ये किया जाता था किसके लिए? अध्यापकों के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 27 नंबर में है, मानवतावादियों के अनुसार अंधकार युग कब प्रारंभ हुआ? मानवतावादियों के अनुसार अंधकार युग जो था कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 28 नंबर देखेंगे, कोपरनिकस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। कोपरनिकस के संबंध में निम्नलिखित कथन हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं पहला इसमें हो जाएगा, उसने तत्कालिक प्रचलित धार्मिक मान्यता के विरुद्ध पृथ्वी के गतिशीलता के सिद्धांत को प्रकाशित किया। ये जो कथन है गलत है। ये जो धार्मिक मान्यता के विरुद्ध ये नहीं किए थे इसलिए ये गलत है। दूसरा देखेंगे, उसके अनुसार पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये जो कथन सत्य है। उसके अनुसार पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं, तो दूसरा इसमें सत्य हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 29 नंबर है, द प्रिंस के रचयिता कौन थे? द प्रिंस के रचयिता हो जाएंगे मैकियावेली। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा, ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्न में से किस घटना से है? ट्रेल ऑफ टीयर्स के संबंध जो है निम्न में से किस घटना से है? तो ये है अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से। ट्रेल ऑफ टीयर्स के संबंध कहा जाएगा तो ये अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से ट्रेल ऑफ टीयर्स के संबंध हो जाएगा। ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं 31 नंबर में हो जाएगा, 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 18वीं सदी में क्या हुआ था यूरोप में, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन हम लोग को देखना है और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखेंगे, पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। ये जो कथन है सत्य है। पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। दूसरा देखेंगे, ब्रिटिश दर्शन शास्त्री जियां जैक रूसो सभ्यता के इस मापदंड को विकृत मानते थे, जो कि ये गलत है। यहाँ पे ब्रिटिश नहीं होगा, फ्रांसीसी, यहाँ पे फ्रांसीसी होगा। फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री ने, जो फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री थे जियां जैक रूसो सभ्यता के इस मापदंड को विकृत मानते थे, इसलिए ये दूसरा कथन जो है गलत है। यहाँ पे ब्रिटिश के जगह पे फ्रांसीसी होगा, ये इसलिए ये क्या है, तो ये जो है गलत है। आगे देखेंगे तो इसमें से एक कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे इसमें हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दी? ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता जो था किस वर्ष दिया था? तो ये दिया था 1781 में। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, इसमें पहला कथन हो जाएगा, दक्षिणी राज्यों ने दास प्रथा का विरोध किया क्योंकि उनका अर्थतंत्र दासों पर नहीं टिका हुआ था। ये जो कथन है गलत है। और क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे उत्तरी राज्य होगा, तो ये हो जाएगा, उत्तरी राज्यों ने दास प्रथा का विरोध किया क्योंकि उनका अर्थतंत्र दासों पर नहीं टिका हुआ था। यहाँ पे होगा उत्तरी, इसलिए ये गलत है। दूसरा देखेंगे, दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। ये कथन जो है सत्य है। दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो इसमें केवल दो सत्य, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है, मेटिंसो का विद्रोह किस देश में हुआ? मेटिंसो का जो विद्रोह हुआ था ये
किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था कनाडा में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आगे देख लेते हैं थोड़ा बड़ा करके, उसके बाद कथन हम लोग चयन करेंगे। 35 नंबर में है, अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो बारी बारी देख लेते हैं। 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन के मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ, ये जो कथन है सत्य है। 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने के अधिकार जो था ये हासिल हुआ और ये कथन सत्य है। दूसरा हो जाएगा, 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनके परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएगी। ये भी कथन जो है सत्य है। तो इसमें से दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन इसके अनुसार हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें से दोनों जो कथन था सत्य था। 36 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला था? तो ये किस वर्ष मिला था? तो ये मिला था 1850 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूलियस कहती आई थी। टेरा न्यूलियस के अर्थ क्या है? क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूलियस कहती आई थी। टेरा न्यूलियस के अर्थ कह रहा है कि इसमें से अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा भूमि जो किसी का नहीं है। वह भूमि जो किसी का नहीं है उसे बोला जाता था टेरा न्यूलियस। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर, इसमें हो जाएगा 38 है, ब्रिटेन में हुए औद्योगिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। ब्रिटेन में हुए औद्योगिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। तो देखते हैं, केवल सूती वस्त्रों के उद्योग का विकास औद्योगिकरण के पहले चरण का हिस्सा था और ये जो है गलत है। क्यों गलत है? केवल सूती वस्त्रों नहीं, यहाँ पे कोयला भी हो जाएगा, यहाँ पे कोयला भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि कोयला और सूती वस्त्रों के उद्योग का विकास औद्योगिकरण के पहले चरण का हिस्सा था, इसलिए ये गलत था। दूसरा देखेंगे, रेलवे के आविष्कार ने इस प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत की। ये कथन जो सत्य है। ब्रिटेन में हुए औद्योगिकरण के संबंध में इसमें दूसरा कथन जो है सत्य है। रेलवे के आविष्कार ने इस प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत की। तो केवल इसमें दो सही है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। आगे देखेंगे, बेल्फोर घोषणा पत्र पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? बेल्फोर घोषणा पत्र पे कह रहा है कि किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो ये किया गया था 1917 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 40 नंबर है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करेंगे और इसमें सत्य कथन के चयन करना है। उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनके बारे में ये कथन दिया गया है। तो देखते हैं, वे अफ्रीका से आए थे और ये जो कथन है गलत है। वे कहाँ से आए थे? तो वो आए थे एशिया से, न कि अफ्रीका से, इसलिए ये गलत है। दूसरा हो जाएगा, ये तो गलत हो गया, उन्होंने दक्षिण अमेरिका की तरह साम्राज्य का विकास नहीं किया। ये कथन जो है सत्य है। उन्होंने दक्षिण अमेरिका की तरह साम्राज्य का विकास नहीं किए थे। तो इसमें केवल दो सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, 41 नंबर है, 19वीं सदी में यूरोप से अमेरिका लोगों का प्रवास क्यों हुआ? 19वीं सदी में यूरोप से अमेरिका लोगों का प्रवास जो है ये क्यों हुआ, आपको बताना है। तो देखते हैं, इसमें सत्य कथन का चयन करना है। ईसाई धर्म के विभिन्न पंथों के बीच टकराव के कारण ये जो है गलत है। ईसाई धर्म के विभिन्न पंथों के बीच टकराव के कारण जो है ये गलत है, क्योंकि ये टकराव नहीं हुआ था। मतलब इसमें ये जो है रीजन नहीं है, इसमें रीजन बताना है।
यूरोपियन संपत्ति हस्तांतरण पद्धति के कारण ये इसका रीजन जो है सत्य है। यूरोप की तुलना में सस्ते भूमि की उपलब्धता के कारण ये भी सत्य है। क्वेश्चन कह रहा था कि 19वीं सदी में यूरोप से अमेरिका लोगों का प्रवास क्यों हुआ, तो प्रवास इसलिए हुआ कि यूरोपियन संपत्ति हस्तांतरण पद्धति के कारण। दूसरा हो जाएगा यूरोप की तुलना में सस्ते भूमि की उपलब्धता के कारण। तो इसमें रीजन है 2 और 3 सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे 42 नंबर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गोल्ड रश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। संयुक्त राज्य अमेरिका में गोल्ड रश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो देखते हैं इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। यह 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ, ये जो है सत्य है। इसके कारण बड़ी संख्या में यूरोपीय अमेरिका आए, ये भी सत्य है। इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइन का निर्माण हुआ, ये भी सत्य है। इसमें तीनों सत्य है। किसके बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गोल्ड रश के संबंध में ये तीनों जो कथन है सत्य है। यह 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ, इसके कारण बड़ी संख्या में यूरोपीय अमेरिका आए, इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। तो इसमें तीनों सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर है। जेम्स कुक किस वर्ष ऑस्ट्रेलिया पहुंचा? जेम्स कुक किस वर्ष ऑस्ट्रेलिया पहुंचा? तो ये पहुंचा था 1770 में। पहला अफीम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? पहला जो अफीम युद्ध था ये प्रारंभ हुआ था 1839 में। ये 1839 से 42 तक हुआ था। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चीन की साम्यवादी पार्टी के स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित पार्टी पे हम लोग विचार करना है और इसमें से सत्य कथन के चयन करना है। तो देखते हैं कौन कौन सा सत्य है। इसकी स्थापना 1920 की रूसी क्रांति के कुछ समय बाद ही हुई थी। पर कि इसकी स्थापना जो था 1920 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी और ये कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसकी स्थापना जो था 1921 में हुई थी और ये रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। आगे देखेंगे तो ये गलत हो गया। माओ त्से-तुंग ने क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए रूस से एक अलग रास्ता चुना और ये कथन जो है सत्य है। माओ त्से-तुंग ने क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए रूस से एक अलग रास्ता चुना। तो ये जो कथन है 2 सत्य है, तो इसमें केवल 2 सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पीपुल्स कम्यून्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पीपुल्स कम्यून्स के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं इसमें से सत्य कौन सा है। यह चीन में औद्योगिकरण की गति तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों का सामूहिक प्रयास था और ये कथन जो है सत्य है। यह चीन में औद्योगिकरण की गति तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों का सामूहिक प्रयास था, ये कथन जो है सत्य है। यह प्रयास कृषि क्षेत्र में भी किया गया, ये भी सत्य है। यह प्रयास जो था कृषि के क्षेत्र में भी किया गया, तो इसमें से दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन है। 1960 की अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित थी? 1960 की अप्रैल क्रांति जो था ये किस देश से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी किससे? तो दक्षिण कोरिया से, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा जापान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। जापान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें और इसमें से सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो देखते हैं, जापान केवल 4 बड़े द्वीप से मिलकर बना है, तो ये कथन जो है ये गलत है। जापान जो है ये द्वीप के समूह से बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे द्वीपों के समूह स्थित है, न कि 4 बड़े द्वीप से। वहाँ पशुपालन की परंपरा रही है, ये भी गलत है। यहाँ पे पशुपालन की परंपरा नहीं रही है। चावल बुनियादी फसल है और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है और ये जो है सत्य है। जापान में चावल बुनियादी फसल है और मछली यहाँ के प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, जिसमें मछली हो जाएगी साशिमी मछली और इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलता है।
इसमें केवल 3 सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई। मेजी पुनः स्थापना आपको बताना है कि किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1868 में। जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्था कब स्थापित होना प्रारंभ हुई। जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्था कब स्थापित होना प्रारंभ हुई, तो ये हुई थी कब, तो 1872 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।